नौकरी कहाँ से मिलती है, सैलरी कितनी होती है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, पता कैसे लगेगा, सही है या गलत है, कौन सी एयरलाइन बढ़िया है, क्या क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू को क्रैक कैसे करेंगे, सिलेक्शन हो जाए उसके लिए क्या करें, किसमें जॉब करना चाहिए, बाबा सो मैनी क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, परेशान ना हो, ये सवाल प्रूव करते हैं कि यस वाकई आपको जॉब की जरूरत है या आप एयरलाइंस के बारे में डीपली जानना चाहते हैं। आपके इन सारे सवालों का बिल्कुल सही और परफेक्ट जवाब मुझसे मिलेगा। अब बोलिए क्यों? वो इसलिए कि दोस्तों 16 सालों तक मैंने यही काम किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और अपने 16 साल के एविएशन एक्सपीरियंस में मैंने ग्राउंड लेवल से लेकर स्टेशन मैनेजर, अब बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना कुछ सीखा, जिसमें कि आपको स्टाफ की रिक्रूटमेंट, जिसे आप लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस, स्टाफ की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी, कमर्शियल, रैंप, सेल्स, कार्गो और बहुत कुछ जो आप सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मेन टिप्स बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसको अगर आपने सही से ईमानदारी से फॉलो किया तो आपकी नौकरी पक्की है। दोस्तों, सबसे जो पहली बात आती है वो आपको आती है इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जितनी भी एयरलाइंस होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो अपने वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन डाल देती हैं कि उनके एयरलाइन में कहां के लिए और कौन कौन सी जॉब खाली है, कौन कौन सी वैकेंसी खाली है। तो आपके लिए एडवाइजरी है कि समय निकाल के अपने एक फिक्स इंटरवल में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप उस साइट्स को चेक करते रहिए, जहां से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, पर्टिकुलर एयरलाइन में वैकेंसी है कि नहीं है। अगर है, उसके लिए इंटरव्यू कहां, किस जगह पे, किस टाइम पे हो। दोस्तों, जितनी भी एयरलाइंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक में मैक्सिमम एयरलाइंस का और इंटरनेशनल में कुछ एक एयरलाइंस का मैंने लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। सो फ्रेंड्स, एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। आप बीए हो, बीएससी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ कम्स इंटरव्यू में कैसे करें। सो दोस्तों, ये काफी लंबा टॉपिक होगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला रहा हूं। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अब मार्केट में जाते हैं सब्जी लाने, वहां पे जो सब्जी आपको फ्रेश दिखती है आप उसे ही लेते हैं। उसी तरह से आपका अपीयरेंस इंटरव्यू में डिफरेंट होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रेश लुकिंग होने चाहिए। इंटरव्यू में मैं उन्हीं लोगों को चुनता हूं जिनका एक फर्स्ट लुक प्लस उनका कम्युनिकेशन स्किल, द वे दे आर पुटिंग देमसेल्फ फॉरवर्ड, उन सब सारी चीजों को देखने के बाद ही उन्हें लेता हूं मैं, या हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इंटरव्यू में जाएं, वेल मेंटेन्ड, बिल्कुल फ्रेश होके, क्लीन सेव, आप एयरलाइन जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, जहां पे स्मार्टनेस बहुत ही मैटर करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, द वे यू आर सिटिंग, आप जैसे बैठ रहे हैं, जैसे खड़े हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। दोस्तों, इंटरव्यू रूम के जो डोर होता है उसमें एंटर होने के बाद आपकी हर एक्टिविटी मॉनिटर होती है, सब कुछ ध्यान दिया जाता है। आप किस तरह से बात करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी सीरियस, बी अलर्ट। अब आती है सबसे जरूरी बात, धीरे से बोल रहा हूं, सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, सैलरी कितनी मिलती है, तो यहां पे 2 बातें आती हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रेशर एंड सेकेंड वन इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। फ्रेशर हम उनको बोलते हैं जिनको पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एयरलाइन में ऑन एन एवरेज जो एक फ्रेशर स्टाफ होता है, उसकी जो सैलरी होती है, एनुअल पैकेज, वो 2.5 लाख का होता है, जो कि आपको एयरलाइन टू एयरलाइन थोड़ा सा वेरी कर सकता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। और अगर इसको हम लोग मंथली लेकर चलें तो लगभग 15 से 20 हजार आपको इनिशियल आपको मंथली सैलरी पैकेज मिलता है। अब बात ये आती है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन सा जॉब चुनना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चुनना चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं, सपोज अगर आपने एनसीसी किया है तो प्रेफरेबली आपको सिक्योरिटी पार्ट दिया जाएगा। अगर आपने कुछ कस्टमर सर्विसेज की कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो आपको कस्टमर सर्विस दिया जाएगा। और उसके अलावा भी कुछ और अगर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर रखी हैं तो हो सकता है कि आपको रैंप। लेकिन अगर आप चाहें तो रिक्वेस्ट करके अपना डिपार्टमेंट चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चेंज कर ही दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। ट्रेनिंग कहाँ होती है, कहाँ भेजा जाएगा, खर्चा कौन उठाएगा। दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है ट्रेनिंग का, कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ रुकता है, खर्चा कौन लेता है, ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसमें एक जो आपके जानने लायक बात है वो ये है कि वंस यू आर सिलेक्टेड,
आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आपको ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद जो भी खर्चा हो रहा है उसमें आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। ये टोटली आपको एयरलाइन की जिम्मेदारी है। वो अपने खर्चे पे आपको भेजेगी, आपको फ्लाइट्स का टिकट देगी, आपको वहाँ होटल का स्टे देगी, आप होटल से आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, उसका खर्चा सब कुछ आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके पॉकेट से एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों यहाँ मैं एक बार फिर से ऐड करना चाहूँगा, एयरलाइन में जॉब के लिए कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं होता है, और अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है, आप किसी धोखे में पड़ने वाले हैं। सो अपने पैसों को बचाए रखें। तो दोस्तों अब तक की वीडियो में, अब तक की जानकारी के अकॉर्डिंग मैंने आपको वो सारी जानकारी दे दी जो आपको जानना जरूरी होता है। मैं दोबारा से उन सारी चीज़ों को रिव्यू करना चाहूँगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू में खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, कहाँ होता है, आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है, अगर आपको डिपार्टमेंट मिल गया है, आपको डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, उनका साइट्स क्या है, कहाँ से लिंक मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में मैं आपको मेनली फोकस करूँगा इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, जो सबसे बड़ी चीज होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरा बिगेस्ट चैलेंज था, लगभग 1500 लोगों में से केवल 5 लोगों को चुनना। आप समझ सकते हैं कि ये कितना टफ रहा होगा मेरे लिए। तो दोस्तों आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि अगर आप 1500 लोगों में से, पूरे भीड़ में से केवल आप ही को क्यों सिलेक्ट किया जाए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको इसी के रिगार्डिंग होगा। तो तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड प्लीज डू कमेंट करने से मुझे लगता है कि जो मेरी कोशिश है वो पूरी हो रही है, आप तक सही मैसेज मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।